शिव महापुराण के अंतिम दिवस नैमिषारण्य से पधारे श्री हनुमानगढ़ी के महंत श्री बजरंग दास जी महाराज जी। आज उनका आगमन हुआ, उनके चरण भागवत कथा में पड़े। आप देखिए, इस अवसर पर उन्होंने एक पोस्टर लॉन्च करते हुए आचार्य अमित कृष्ण शास्त्री जी का पोस्टर, जो बद्रीनाथ में अमृत रूपी वर्षा कथा का गुणगान किया जाएगा, उसका ये पोस्टर था, जहां कथा और भंडारा होगा। आप चित्रों के माध्यम से देखिए, अंतिम दिवस दिन सैकड़ों लोग पधार करके शिव महापुराण की कथा का आनंद लिया है। श्री रामाश्रय द्वारा आयोजित श्री रामाश्रय मिश्रा प्रबंधक जीपीएम इंटर कॉलेज, जो मुख्य यजमान हैं, उनके द्वारा आयोजित यह शिव महापुराण में वृंदावन से पधारे श्री पंडित आचार्य अमित कृष्ण शास्त्री गुणगान कर रहे थे। इस अवसर पर श्री बजरंग दास जी, जो हनुमानगढ़ी नैमिषारण्य क्षेत्र के महंत हैं, और वो यहाँ पर पधार कर चार चांद लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देखिए, उन्होंने भक्तजनों को आशीर्वाद दिया और बताया कि कथा अवश्य करानी चाहिए, दान पुण्य करने से लोगों को कल्याण ही होता है। इस अवसर पर रामाश्रय मिश्रा जी ने उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर आप देख रहे हैं चित्रों के माध्यम से कितना भव्य कार्यक्रम हुआ है। और रमण रेती श्री वृंदावन से पधारे श्री धर्मेंद्र दास जी महाराज जी भी साथ में उपस्थित हैं, जो रमण रेती से आए हुए हैं। नानक देव जी, उनका भी यहाँ पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन किया जा रहा है। आप देखिए, महिलाएं, सभी पुरुष, जितने भी भक्तजन हैं, उनका माल्यार्पण कर उनका स्वागत, अभिनंदन, वंदन कर रही हैं। सभी यहाँ पर नतमस्तक हैं और संत जनों का आशीर्वाद इस अमृत रूपी शिव महापुराण में, जो राम विहार कॉलोनी फजुल्लागंज चतुर्थ लखनऊ के जीपीएम इंटर कॉलेज के प्रांगण में आयोजन चल रही है। और आप कल मंगलवार को बड़ा भंडारा होने जा रहा है। प्रस्तुत है राष्ट्रीय नवल टाइम्स की विशेष रिपोर्ट लखनऊ से। शिव महापुराण का सुंदर दिव्य आयोजन सफल हो गया। सफल होगा नहीं, हो गया। क्यों? क्योंकि विश्राम दिवस पर, और आप कथा में सुन चुके हैं मेरे द्वारा विस्तार से, भगवान शिव के 11 मुख्य अवतारों में 11वां अवतार हनुमान जी का ही है, रुद्र रूप में। और नैमिषारण्य के हनुमानगढ़ी के दर्शन किस किस ने किए? हाथ उठाओ जरा। अरे वाह, फिर भी बहुत लोगों के हाथ नहीं उठे। उसी हनुमानगढ़ी नैमिषारण्य के ज्येष्ठ पीठाधीश्वर, बड़े महंत, महामंडलेश्वर, पूज्य स्वामी महंत बजरंग दास जी महाराज, हम आप सबके सामने साक्षात शिव स्वरूप हनुमान जी की सेवक, हनुमान जी के रूप में ही हम सब पर कृपा करुणा के लिए पधारे हैं। ये परम सौभाग्य है। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करो। और एक विशेष बात और, महाराज जी इस समय हनुमान जी की सेवा में ज्येष्ठ मास और अधिक मास में बड़ी तन्मयता से लीन है। प्रातः 5 बजे मंदिर में प्रवेश करते हैं और रात्रि लगभग 9, साढ़े 9 बजे हनुमान जी के विश्राम के बाद ही अपने कक्ष में महाराज प्रवेश करते हैं। अच्छा देखो, सच कह रहा हूं मैं, व्यासपीठ पर बैठकर झूठ बोलूं ये मेरे बस की बात नहीं, कभी नहीं बोलता। मैं गर्मी को देखते हुए मैं महाराज जी को यहाँ पर नहीं बुला रहा था, सच में। लेकिन यह शिव जी की इतनी कृपा है, आप सब भक्तों पर ऐसी कृपा है, ये शायद मेरी पहली कथा है जहाँ के लिए महाराज जी हमारे स्वयं बार बार कहे हमें कब आना है, हमें कब आना है। ये मिश्रा जी के भक्ति का प्रताप है निश्चित तौर पर। फिर आज मैंने भी कहा, विश्राम दिवस पर अगर आपकी कृपा और आपका आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो, तो निश्चित ये सारे भक्त शिव पुराण की, शिव की महिमा का निश्चित तौर पर कृपा प्रसाद प्राप्त करेंगे। अभी देखो,
कुछ समय पहले महाराज श्री के प्रवेश करने से पूर्व ही शिव महापुराण के उमा संहिता के 11वें अध्याय में महाराज श्री अन्न की महिमा का वर्णन चल रहा था। भगवान स्वयं शिव अन्नदान की इतनी महिमा का वर्णन किए हैं कि जिसकी परिकल्पना नहीं है। और हमारे महाराज श्री, बहुत से संत, मैं किसी को नहीं कहता कि कोई नहीं है, लेकिन इन जैसा दाता महाराज मैंने अपने जीवन में अभी तक नहीं देखा। सच बात है, मैंने नहीं देखा। जो कुछ मिलता है उसका 50% धर्म के नाम पर और अन्न और कथा भागवतों में आप महाराज कन्याओं के विवाह में दोनों हाथों से उदच देते, दोनों हाथों से, दोनों हाथों से। और मैं सारण्य में शिव कथा में आपका आना बड़ा सुंदर संयोग है मिश्रा जी। मुझे अभी स्मरण आ गया तो कहूं, एक बार महाराज श्री कुछ चिंता में हुए। संत भी चिंता करते हैं कब, जब समाज पे संकट आता है। कुछ लोकाभिरामं नडवन्तवीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणातरङ्गं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां बलिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वप्रथम नैमिषारण्य की पावन भूमि को प्रणाम। हमारे आराध्य, हमारे इष्ट देवता, हमारे अन्नदाता श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम। लखनऊ तो नहीं कहता हूं, लेकिन लखनपुर कहता हूं। एक्चुअल में शुद्ध नाम लखनऊ का लखनपुर है, अपभ्रंश कर दिया अंग्रेजों ने आकर के। इस लखनपुर की पावन भूमि को प्रणाम, व्यासपीठ को प्रणाम, क्योंकि व्यासपीठ पर बैठने वाले कोई भी छोटे और बड़े नहीं हो सकते। परम पूज्य व्यास जी को प्रणाम। भागवत का मूल पाठ कर रहे सभी विद्वजनों को प्रणाम। बिना संगीत के जीवन अधूरा है। ऐसे गंधर्वों को जय जय सियाराम। मिश्रा जी जो इस कथा के मुख्य यजमान भी हैं, आयोजक भी हैं, आपके पूरे परिवार को हृदय से आशीर्वाद है कि ऐसे ही आप धार्मिक कार्य कराते रहे। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा सदैव आप पर ऐसी बनी रहे। मैं एक बार हिंदू सम्मेलन में बोलने के लिए फैजुल्लापुर आया था, फैजुल्लागंज में आया था। हो गया 4 महीने हो गया। तभी मैंने कहा था कि फैजुल्लागंज में बहुत धार्मिक आयोजन होते हैं। अभी एक दिन मेरे पास यहाँ के सभासद आए नैमिषारण्य में और हमारी बैठक में आधे घंटे तक बैठे। मैंने उनसे भी निवेदन किया, इतने धार्मिक आयोजन होते हैं, इतने धार्मिक लोग रहते हैं, और इस समय अपने प्रदेश में इतनी धार्मिक सरकार है, उसके बाद भी आपने इस फैजुल्लागंज का नाम बदलवाने की चेष्टा नहीं की। इसका कोई न कोई तो हिंदू देवी देवताओं के ऊपर नाम होना चाहिए था। जब फैजुल्लागंज बोलता हूं ना तो बहुत अच्छा नहीं लगता है। और इससे बढ़िया और इससे बेहतर सरकार हिंदुओं की फिर शायद उत्तर प्रदेश में नहीं आ सकती। अगर अब नाम नहीं बदला तो फिर कभी नाम नहीं बदल सकता है। इसलिए मैं इस मंच से यहाँ के सभासद को निवेदन करूंगा कि इसका नाम फैजुल्लागंज की जगह जो आप समझें, इसे हिंदू देवी या देवता पर रखने की कृपा करें, मेरा व्यक्तिगत निवेदन है। अमित जी, इसमें कोई संशय नहीं है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे छोटे भाई जैसे हैं, और पिछले विगत 12 वर्षों से आपने अपने जीवन काल में बहुत सी कथाएं कही, और बिना हनुमान जी के प्रवेश के कोई कथा पूर्ण नहीं हो सकती है। शिव पुराण
कथा अमित जी कर रहे हैं और बिना हनुमान जी के शिव पुराण भी पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि शंकर सुमन केसरी नंदन। और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने तो यहाँ तक कह दिया, शंकर स्वयं केसरी नंदन। इस कलयुग के साक्षात कोई देवता है वो हनुमान जी महाराज है, और बिना उनके आए, बिना उनकी उपस्थिति के कोई कार्यक्रम संपन्न नहीं हो सकता, कोई कार्यक्रम पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि हनुमान जी से बड़ा संसार में कोई श्रोता नहीं है। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। मुझे लगता है कि हनुमान जी महाराज जहां भी भागवत, शिव पुराण, राम कथा, सत्यनारायण की कथा, क्योंकि भगवान से एक ही आशीर्वाद मांगा था, कलयुग में जहां भी आपका गुणगान हो रहा हो मैं वहां पर रहूं। भगवान ने कहा कि मेरे साथ वैकुंठ लोक चलो। बोले वैकुंठ लोक में कुछ नहीं है, वहां आपका नाम भी नहीं, आपका कीर्तन भी नहीं है, और जहां आपका कीर्तन नहीं है वहां मेरा क्या कार्य है। बोले कलयुग में मैं आपके नाम को जागृत करता रहूंगा, जहां जहां आपका कीर्तन होगा मेरी उपस्थिति वहां वहां होगी। तो प्रभु चरित्र सुनिए को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। बड़ा सौभाग्य है आपका पुरुषोत्तम मास में बैठ करके शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं। पुरुषोत्तम जो सबसे उत्तम है, इन 3 वर्षों में कुछ कुछ दिन काट करके एक महीना अलग से बनाया जाता है, और ये महीना केवल पुण्य के लिए, दान के लिए और धर्म के लिए निश्चित है। परम सौभाग्यशाली है कि इस पुनीत कार्य में बैठ करके मिश्रा जी आपको और आपके पूरे परिवार को हृदय से धन्यवाद है। देखिए मैं बार बार बोलता हूं, कथा सुनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप आए, कथा में आकर बैठ गए, कथा सुन लिया, लेकिन इतने लोगों को कथा सुनवाना ये सबसे बड़ी बात है, और आपके माध्यम से इतने लोग कथा सुन रहे हैं। दान करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती मिश्रा जी, आपने पैसे जेब से निकाले और दान कर दिया, लेकिन किसी को दान करवाना ये सबसे बड़ी बात है। आपके माध्यम से इतना बढ़िया कार्य हो रहा है, इसलिए आपको हृदय से धन्यवाद है। एक राजा बहुत सोना दान करते थे। अपने शासन काल में जो भी उनसे मांगने आता वो अन्न दान नहीं करते थे, वो स्वर्ण दान करते, रत्न दान करते। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई ना, अब भगवान के लोग को पधारे, वहां अन्य लोग भी बैठे हुए थे, तो सबके लिए 56 प्रकार का भोजन आया। राजा के लिए वही स्वर्ण और रत्न आए, भोजन की थाली में लेकर के। राजा अचंभित हो गए और उन्होंने पूछा, सबके लिए 56 प्रकार का भोजन आया है और मेरे लिए स्वर्ण और रत्न आए हैं। तो भगवान के दासों ने कहा, जो पृथ्वी लोक पर तुमने दिया है वैकुंठ लोक में आपको वही प्राप्त होगा। मैं बार बार लोगों से बोलता हूं, अन्नदान से बड़ा संसार में कोई दान नहीं है। जरूरी नहीं कि आप भंडारा कराइए। पुरुषोत्तम मास में एक ब्राह्मण को, एक ब्राह्मण नहीं, कोई भी गरीब को भोजन करा दीजिए। मेरा व्यक्तिगत एक निवेदन और भी, सबसे सब माताएं बैठी हैं, किसी पर टीका टिप्पणी मत करिएगा अपने जीवन में। आप देखिएगा नहरिया चौराहा या हजरतगंज चौराहा पर, इसमें लगभग अधिकतर लोग एसी गाड़ी में चलते होंगे। इस समय 45 के टेम्परेचर में आप अपनी गाड़ी में बैठे हैं ना, और जाम लग गई, अब उसी समय कोई बच्चा या बच्ची देखा होगा अपने वाइपर लेके आपका शीशा साफ करने लगता है, कोई आपका पीछे से गाड़ी साफ करने लगता है।
तो आपका ड्राइवर या आप स्वयं और जोर चिल्लाते हो। काम नहीं है क्या? गाड़ी गंदी कर दी, भीख मांगते हो। आप ठेकेदार नहीं हो उसके, आप किसी को नहीं दे सकते हो, उसको दुत्कारने का भी अधिकार आपको नहीं है। अगर उसके पास होता तो क्या वो आपकी तरह फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठ के नहीं चलता? कौन चाहता है माय डियर कि हम सड़कों पर नंगे पैर घूमें? हर व्यक्ति चाहता है कि हम एसी गाड़ी में रहें, एसी बंगले में रहें। मैं बार बार लोगों से कहता हूं, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। एक नगर सेठ ने इसका भंडारा कराया, एक संत को बुलाया, बारंबार आग्रह किया कि आपको आना है, आना है, आना है। संत ने स्वीकार कर लिया, मैं आऊंगा। शाम को जब नगर सेठ के यहाँ संत नहीं पहुंचे तो नगर सेठ उनसे पुनः निवेदन करने आए कि आपको मैंने इतनी खुशामद की, आपसे प्रार्थना की, आप नहीं आए। नगर सेठ से तो संत ने कहा, मैं आया था लेकिन आप पहचान नहीं पाए। बोले किस रूप में आए थे? बोले जिस कुत्ते के आपने डंडा मारा था, क्योंकि तो संत भगवान के चरणों में रक्त निकल रहा था, बोले उसी कुत्ते के रूप में मैं आया था। मैं बार बार कहता हूं, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। जीवन में किसी को दे नहीं सकते हो, दुत्कारने का अधिकार किसी को नहीं है। नहीं दे सकते तो कार से बैठ करके उसको प्रणाम कर लेना। 10-5 रुपये में किसी का कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन अगर दुत्कार दिया तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। अमित जी के सानिध्य में और अमित जी के श्रीमुख से 2024 में हुई, 24 बहुत बड़ा आयोजन बद्रीनाथ की भूमि पर, और बद्रीनाथ के इतिहास का जो इसमें से कुछ लोग गए होंगे, शायद इतना बड़ा भंडारा कहना नहीं चाहिए, अद्भुत भंडारा। मैं एक बात और बोलूंगा इसमें, मैं अपनी मां को आज भी अपना आदर्श आइकॉन मानता हूं। मातृ देवो भव। जितने बच्चे बैठे हैं ना, जितने बच्चे, एक स्पष्ट है उनसे कि अपनी माता पिता से बड़ा भगवान संसार में कोई नहीं है। पत्थरों में भगवान को मत भूलिएगा, माता पिता स्वयं भगवान के रूप हैं। तो मैं जब करने गया था, अद्भुत भंडारा हुआ था, अद्भुत आयोजन हुआ था। अब 21 जून से और 27 जून तक एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। आपको केवल पहुंचना है बता करके। भोजन पानी की व्यवस्था हनुमान जी स्वयं कराएंगे, किसी को कुछ खर्च नहीं करना है। बस अमित जी का नंबर दिया हुआ है और अमित जी को फोन कर देना है। जगह सुनिश्चित हो गई है, अद्भुत कार्यक्रम वो भी होने जा रहा है। जगह क्योंकि सीमित है, उसमें 150 से 200 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। अब की बार मेरा मन हुआ, मैंने अमित से कहा कि अब की बार 108 ब्राह्मणों के द्वारा वहां मूल पाठ हो। ब्राह्मण बैठ करके, क्योंकि तीर्थों में भागवत के मूल पाठ का सबसे अधिक महत्व है। अमित जी ने हमारी इस बात को स्वीकार किया, इसके लिए हृदय से धन्यवाद है आपको। मैं सबसे कहूंगा, क्योंकि तीर्थों में भागवत सुनने का बड़ा महत्व है। अगर आपने यहाँ एक भागवत सुनी तो उसका एक भागवत सुनने का फल मिलता है, लेकिन आपने किसी तीर्थ में बैठ करके, वो भी 4 धामों में से एक धाम है बद्रीनाथ धाम, जहाँ भगवान को जब जप करना होता है, तप करना होता है, तब बद्रीनाथ जाते हैं। उस धाम में बैठकर अगर भागवत सुनी जाए और मूल पाठ कराया जाए, इससे बड़ा पूर्ण हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। मैं सबसे कहूंगा, दूसरा जी आपसे भी कहूंगा, अभी से निमंत्रण है। आप हनुमान जी की कृपा है, सब परिवार इस आयोजन में आए। नहीं भी सारे जो नहीं आए हैं, जो आए हैं पुनः आए, और जो नहीं आए हैं
वो जरूर आए, क्योंकि आपके बगल में इतना बड़ा तीर्थ और इतना दिव्य तीर्थ, जिसको अगर आपने दर्शन नहीं किया तो बहुत कुछ छोड़ दिया। अमित जी को हृदय से बधाई और आशीर्वाद, सब कुछ जो मेरा आशीर्वाद सब आपके लिए है। मिश्रा जी को और उनके पूर्ण परिवार की बहू वगैरह सब बैठी हैं। मैं फिर कहूंगा, कथा सुनना सामान्य बात है मिश्रा जी, लेकिन इतने लोगों को कथा सुनवाना बहुत बड़ी बात है। इस आयोजन के लिए आपको हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद है। हर वर्ष ऐसे आयोजन कराते रहे आप, हनुमान जी महाराज की कृपा आप पर बनी रहे। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सबको हृदय से आशीर्वाद है। हनुमान जी की कृपा सदैव आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे, सदैव मंगल रहे। अमित जी के छोटे भाई सुमित जी हैं। देखिए, मैं कहता हूँ व्यास जी गादी पर तो आप पहले जाते हैं, लेकिन व्यवस्था देखना एक बहुत बड़ी बात होती है और व्यवस्था को संभालना भी अद्भुत कला होती है। सुमित में ये कला है, व्यवस्था को संभालना। इसलिए सुमित बाबू को हमारी तरफ से आशीर्वाद है और मैं ऐसे चाहूंगा, ऐसे अपने भाई की राम लक्ष्मण जैसी जोड़ी है, ये जोड़ी बनी रहे और ऐसे ही अपने भाई की सेवा करते रहो। सदैव तुम पर भी कृपा रहे। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, सभी को जय जय सिया राम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, बोल अंजनी लाल की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। माता सती की, सभी शिव भक्तों की। ये पवित्र पावनी शिव कथा चली है। बाकी बिहारी के नगर से अमित कृष्ण जी दिव्य कथा सुना रहे। हमारा छोटा सा स्थान है रमणदेवी धाम, पूज्य गुरुदेव विराजते हैं। ब्रज के हमारे राजा है महाराज, ठाकुर हमारे रमण बिहारी, यहाँ के लोग नहीं जानते। साधु सेवा। ये शिव पुराण की कथा महात्मा से शुरू है, महिलाओं से शुरू है। एक महिला बड़ी अटपटी सी रही, उसने कैसे शिव कृपा हुई शिव पुराण के माध्यम से, ये महात्मा से यहीं से शुरू। फिर वो सती की दोस्त बनी, पार्वती की मित्र बनी। अपने पति को उसने कैसे तारा, क्या क्या घटना हुई, क्योंकि इतना विस्तार से मंच से व्यास लोग बोल ही नहीं सकते हैं। ये निर्वाणों की कथा है, साधु संत ही बोल सकते। आपने कथा सुना है, लखनऊ के होने के नाते, गद्दी पे होने के नाते हम कहते हैं कि अपने को थोड़ा सा पवित्र आप लोग बनाना शुरू करें। अधिक मासी पुराण कथा मिश्रा जी के माध्यम से पवित्रता से आपके बच्चों में संस्कार आएंगे। शिव पुराण कथा इतनी कहती है, सती ने क्या गलती किया, शिव ने कैसे उनको मन ही मन छोड़ा, कितना बड़ा यज्ञ हुआ, विध्वंस हुआ, कैसे पार्वती बनी, कितना ये सब शिव पुराण की कथा है। 2 मिनट हमारे बीच आज हमारे विश्वविख्यात नैमिषारण्य तीर्थ के महंत हनुमानगढ़ी के श्री बजरंगदास जी का आगमन हुआ। उनके चरण यहाँ पर पड़े हैं और हम उनसे आशीर्वाद मांगते हैं और कहते हैं कि हमारा चैनल भी राष्ट्रीय नवल टाइम्स बहुत अच्छा चले, आप आशीर्वाद दीजिए। जय जय सिया राम। ये बड़ी कृपा रही हनुमान जी महाराज की। आज राम विहार कॉलोनी में शिव पुराण अद्भुत कथा हो रही है। हमारे बड़े प्रिय हैं अमित शास्त्री जी के द्वारा, और मिश्रा जी का पूरा परिवार इस शिव पुराण को कार्यक्रम करा रहा है, इसके लिए बधाई है उनको। और आपका चैनल क्या नाम है इसका? राष्ट्रीय नवल टाइम्स। राष्ट्रीय नवल टाइम्स। सूरजपुर रहता हूँ महाराज जी, जरिगवा पड़ाव के पास। जरिगवा, ये हमारे बगल के ही रहने वाले हैं। नवल किशोर त्रिपाठी मेरा नाम है। आपको बहुत बहुत बधाई हो अग्रिम इस चैनल के लिए। इस चैनल ख्याति प्राप्त करे, नई ऊंचाइयों को छुए। और त्रिपाठी जी, आपको भी हृदय से आशीर्वाद है। लोगों तक ऐसे ही आप साधु संतों की बात पहुंचाते रहें, धर्म की बात पहुंचाते रहें, सनातन की बात पहुंचाते रहें, और कृपा आप पर भी हो। जब आप धर्म की बात करते हैं तो धर्म आप पर कृपा करता है। जय जय सिया राम। जय श्री
और हमारे इस संपूर्ण आयोजन के लिए परम आदरणीय हमारे रामाश्री मिश्र जी, आदरणीय बड़े भैया शीश कमल मिश्रा, छोटे भैया हरि ओम, माता किरण मिश्रा, बहू शिल्पी मिश्रा, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस कथा को इतना सुंदर सफल बनाया अपने परिश्रम से। देखो, परिश्रम के बिना भी कार्य नहीं होता। खूब सेवा की है आदरणीय अनुराग शुक्ला और प्रीति शुक्ला जी ने। संपूर्ण व्यवस्था को हम लोगों की उन्होंने ही संभाला। जब भी जो जरूरत हुई मिश्रा जी ने जिसको जो जिम्मेवारी दी उसने बड़े ही श्रद्धा से उसको निभाया। यहाँ पर समस्त ब्राह्मण संगीताचार्य सभी को नमन। साउंड के माध्यम से भैया मनोज जी, यूट्यूब के माध्यम से जो भी इस कथा को पहुंचाए और यहाँ पर रहकर सुरेश जी, दीपू जी, आरती आदि बेटा सबने खूब सेवा मेहनत की। इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। महाराज जी के पास माइक लेकर आए। एक बार कथा विश्राम से पूर्व मैं अपने राम विहार कॉलोनी वासी और बाहर से आए हुए सभी भक्तों का जोरदार तालियों से स्वागत करता हूँ। क्यों? आप लोग न होते तो ये कथा का आनंद नहीं होता। केशव नगर के जो भी भक्त नित्य पधारते सभी पर भगवान शिव कृपा करे। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी। भगवान शिव ने चाहा तो फिर कथा के माध्यम से कहीं मुलाकात होगी। क्यों नारायण? इसी के माध्यम से होगी। तो आइए मैं निवेदन करूं पूज्य महंत जी के श्री चरणों में कि अपनी वाणी से हम सबको अभिसिंचित करें। पूज्य महंत जी।